बहुत मुश्किल होता है जब आप जद्दा से मदीना एक दिन के डे ऑफ में अपनी ज़ियारत कंप्लीट करना चाहते हैं और आपको टाइम ज़्यादा लगता है। तो इस वीडियो व्लॉग में मैंने आपको बताया है कि कम टाइम में अपने डिस्टेंस को कैसे कवर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों व्लॉग को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदिल वकार और मैं सऊदी अरेबिया के एक कॉफ़ी चेन में हाफ मिलियन में काम करता हूं। तो आज मेरा डे ऑफ था, तो मैंने प्लान किया अपने दोस्त के साथ कि चलेंगे मदीना ज़ियारत के लिए। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है हरमैन ट्रेन। तो ट्रेन का डिस्टेंस जो रहता है वो ऑलमोस्ट 1 घंटा 40 मिनट में आपका कवर हो जाता है और आने का भी यही रहता है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी ज़ियारत को दे पाते हैं। और साथ ही साथ आगे वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि कैसे हमने टिकट को बुक किया, कैसे रियाजुल जन्नत का परमिट लिया। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक के ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर जो भाई हमारे जद्दा में रहते हैं तो उनका लोकेशन आप देख लीजिए, आपको कौन सा आपको कौन सा हरमैन का स्टेशन पास में पड़ रहा है। जद्दा में टोटल 2 स्टेशन है, तो हमारे रिकमेंडेशन से जो सबसे पास में था वो था सुलेमानिया। तो हम लोग सबसे पहले हरमैन स्टेशन पहुंच गए हैं। हम लोग ने टिकट अपना ऑनलाइन बुक कर लिया था और ट्रेन का टाइमिंग था शाम का 8:35 का। ये सुलेमानिया का हरमैन ट्रेन स्टेशन है और बुलेट ट्रेन से जब आप ट्रैवल करोगे तो जो आपका डिस्टेंस है वो आपका 1 घंटा 40 मिनट में कवर हो जाएगा। ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बुलेट ट्रेन ट्रैवल करती है। और इस स्टेशन की खूबसूरती भी आप देख सकते हो, कोई एयरपोर्ट से कम नहीं है। तो 8:35 हो रहा था, तो हम लोग ने ट्राई करा जाने का। हम लोग असल में आधा घंटा पहले पहुंच गए थे, तो हम लोग को एंट्री नहीं दिया था। बोला था जब 10 मिनट पहले ही, यानी कि 8:25 पर आपको एंट्री मिलेगा। तब तक हम लोग ने कोस्टा कॉफ़ी से एक गावत अल-यौम लिया। जो भाई हमारे सऊदी में रहते हैं उनको पता होगा कि गावत अल-यौम क्या होता है। तो ये ब्लैक आइस्ड कॉफ़ी होती है। उसके बाद टाइम हो गया तो हम लोग नीचे स्टेज पे प्लेटफॉर्म के पास पहुंच गए। अरेंजमेंट काफ़ी सारा अच्छा था, मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा था। स्टेप बाय स्टेप सब गाइड कर रहे थे आपको कहाँ खड़े होना है, कहाँ पे आपका कंपार्टमेंट आएगा, कहाँ पे कोच आपका आएगा। तो दोस्तों ट्रेन हमारी आ गई है, तो अभी चलते हैं, ट्रेन में बैठते हैं चल के। तो दोस्तों कई तरह के अलग अलग फेयर्स होते हैं। इकोनॉमी होता है, इकोनॉमी प्लस होता है, बिज़नेस होता है। तो सबसे चीप जो आपको पड़ता है वो इकोनॉमी है। तो हम लोग ने सबसे सस्ता वाला टिकट लिया था। और कहाँ से बुक किया था मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको अपने फ़ोन में 2 एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। पहली हरमैन और दूसरी एप्लीकेशन है नुसुक। नुसुक से आप अपना रियाजुल जन्नत का परमिट ले सकते हैं और हरमैन से आप टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि हरमैन से स्टेप बाय स्टेप टिकट कैसे बुक करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको डिस्प्ले में दिखाया है कि 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन ऑलमोस्ट ट्रैवल कर रही है। हालांकि मदीना में भी आपको नुसुक का काउंटर मिल जाता है जहाँ से आप अपना टिकट ले सकते हैं रियाजुल जन्नत के लिए। बट बेटर ये रहता है कि आप ऑनलाइन बुक कर लें। ऑनलाइन बुक करने से आप अपने अकॉर्डिंग टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मदीना अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए हैं। यहाँ से एक और प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, जब आप स्टेशन आप पहुँचेंगे तो उसके बाद आपको टैक्सी वाले कई तरह के फेयर्स लेते हैं, जैसे कि 30 से 50 रियाल तक का फेयर लेते हैं आपको हरम छोड़ने के लिए। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन है बस। हालांकि आपको 15 से 20 मिनट वेट करना होता है सिर्फ, और आप यकीन नहीं करेंगे पर पर्सन सिर्फ 3.5 रियाल आपको पे करना है और आप हरम के पास पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों जो आप ये मस्जिद की ज़ियारत कर रहे हैं, इस मस्जिद का नाम है मस्जिद बिलाल, जो कि रास्ते में ही पड़ती है। तो दोस्तों अभी हम लोग बस स्टॉप पे उतर गए हैं, बिल्कुल हरम के पास है। यहाँ से हरम की दूरी 700 मीटर है और आप यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे। 5 मिनट चलने के बाद आपको एक साइनेज दिखेगा, उस साइनेज पे लिखा होगा अस्सलाम रोड। तो ये अस्सलाम रोड से आपको राइट साइड में जाना है। राइट साइड में आप थोड़ा सा चलेंगे, 700 मीटर्स पे आपको गुम्बद खिजरा की ज़ियारत होगी।
और ये व्लॉग उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है जो मदीना फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं, जिनको पता नहीं है। तो इस ब्लॉग में मैंने A to Z आपको सारी चीज़ें बताई कि आप कम पैसों में कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। और आप यकीन मानिए हम लोग का जो ओवरऑल जो खर्चा आया था वो 250 रियाल में ऑलमोस्ट हम लोग ने खाने पीने के साथ सब कुछ कवर कर लिया था। तो 250 रियाल एक बहुत जेन्युइन फेयर है। आप इजीली, आपका टाइम सेट है, आप आराम से जा सकते हैं, आ सकते हैं। और यहाँ से आप देखिए गुंबद खिज़रा की सीधी ज़ियारत हो रही है माशाल्लाह। तो दोस्तों ये जो आप मस्जिद की ज़ियारत कर रहे हैं ये मस्जिद अली है, और इसी मस्जिद अली के बराबर में आपको मिलेगी मस्जिद अबू बकर और मस्जिद गमामा। मस्जिद अबू बकर और मस्जिद गमामा की भी हिस्ट्री है जो कि आपको बताएंगे। मस्जिद अबू बकर ये जो आपको एरिया दिख रहा है, पहले एक ये मैदान हुआ करता था और यहाँ पर ईद की नमाज़ अदा की जाती थी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब दौर था तो उस टाइम पे वो नमाज़ अदा करते थे। उससे पहले जब हमारे नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब वक्त था तो उस टाइम पे वो भी यहाँ पर नमाज़ अदा किया करते थे। और जो गमामा मस्जिद है, यहाँ पर हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पर्दा फरमाने से पहले आखिरी जो ईद की नमाज़ अदा कराई थी वो यही जगह है। तो मस्जिद गमामा को मस्जिद गमामा क्यों बोलते हैं? असल में गमाम का मतलब होता है बादल, अरबी में गमाम बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं बादल। तो यहाँ पर हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ अदा कराई थी। तो जिस वक्त पे बारिश की कमी थी मदीना में, उस वक्त पे हमारे नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज इस्तिका अदा कराई थी इसी जगह पे। उसके बाद मदीने में बारिश हुई थी तो इसको बादलों वाली मस्जिद यानी मस्जिद गमामा भी बोला जाता है, जो कि मैं इस वीडियो में आपको डिटेल बता रहा हूँ। हालांकि मैंने अपने आप को म्यूट कर रखा है क्योंकि पीछे से शोर बहुत हो रहा था। उसके बाद हम लोग को भूख लगी, हम लोगों ने कहा ज़ियारत से पहले कुछ खा लेते हैं। तो अभी हम लोग ने, ये मेरा दोस्त सामने बैठा हुआ है और हम लोग ने साथ में 2 मील लिया था। 17 रियाल का शौरमा का मील मिला था जो कि सबसे बेस्ट था। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एंटर हो चुके हैं मस्जिद नबवी में। ईशा की नमाज़ हम लोग नहीं पढ़ पाए थे तो हम लोग ने पहले डिसाइड किया सबसे पहले चलते हैं ईशा की नमाज़ अदा करते हैं। और एक चीज़ आपको और बताएंगे कि मस्जिद नबवी में जब वक्त होता है तहज्जुद की नमाज़ का तो उसके लिए भी एक अज़ान होती है। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3 साढ़े 3 पे जो अज़ान हो रही है क्या ये फ़जर की है? नहीं, ये तहज्जुद की नमाज़ की अज़ान होती है। तो मस्जिद नबवी की खूबसूरती आप देख सकते हैं माशाल्लाह। बहुत सुकून मिला यहाँ पहुँचकर क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आना हुआ था, ऑलमोस्ट 7 से 8 महीने बाद। कई बार मुझे मौका भी मिला था आने का, लेकिन बस बोलते हैं ना कि जिसको मौका मिलता है बस वही आ पाता है। तो नमाज़ अदा करने के बाद हम लोग की एक प्रॉब्लम और आ गई थी कि हम लोग को बैग कहाँ सबमिट करना है, क्योंकि रियाजुल जन्नह में बैग की एंट्री नहीं करते हैं। और साथ ही साथ जो पिट्ठू बैग आपका होगा, पिट्ठू बैग की एंट्री आपको जब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की ज़ियारत करने जाएंगे तो वहाँ भी अलाउ नहीं करते हैं। तो फिर हम लोग ने एक प्लान बनाया कि करते क्या है कि बाहर जो शॉप बनी हुई है इस शॉप से कोई खजूर ख़रीदते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि बैग हमारा सबमिट करना है। तो चलिए देखते हैं सबमिट हुआ कि नहीं। तो ये नुसो का काउंटर है जो मैं आपको बता रहा था, और ये गुंबद खिज़रा की आप ज़ियारत करिए। तो फाइनली दोस्तों बाहर आ गए हैं अभी। बाहर आने के बाद ये जो शॉप है इसमें तो एक शॉप पे हम लोग ने 1.5 किलो अजवा खजूर लिया था। अजवा खजूर का जो प्राइस हम लोग को पड़ा था वो 40 रियाल पर केजी था। तो ऑलमोस्ट 60 रियाल का हम लोग को 1.5 किलो पड़ा, जो कि हम लोग ने नियत करी थी कि मदीने शरीफ में इसको बांटेंगे। तो अभी हम लोग ने अजवा खजूर ऑलमोस्ट ले लिया था। उसके बाद हम लोग ने अपना बैग सबमिट कर दिया था, क्योंकि हम लोग ने जब फर्स्ट अटैम्प्ट किया था अंदर जाने के लिए तो वहाँ पर हम लोग को बैग अलाउ नहीं किया था। तो हम लोग ने क्या करा था, 1 बाय 1 गए थे, हमारा मैं और मेरा दोस्त। तो लेकिन रियाजुल जन्ना में तो हम लोग का टाइम साथ में था, तो वहाँ बैग सबमिट करने में प्रॉब्लम आता। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। हालांकि ये अलाउ नहीं था वहाँ पर बैग सबमिट करना, लेकिन भाई बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमारे बैग को सबमिट कर लिया था। तो अभी जा रहे हैं अंदर रोज़ा रसूल की ज़ियारत के लिए।
ये जो आप मेरे लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं, जो एक भाई ब्लू ड्रेस पहने खड़ा है, तो जब आप रियाजुल जन्ना में एंट्री करके एग्ज़िट करते हैं ना, तो वो यहाँ से भी एक एग्ज़िट का रास्ता है। बहुत से लोग यहाँ से भी एग्ज़िट करके दोबारा से रोज़ा रसूल की ज़ियारत करके बाहर एग्ज़िट कर जाते हैं। तो आपने वीडियो में देखा होगा कि मैंने सुनहरी जालियों का वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मेरी हया गवारा नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं ज़ियारत के लिए आया हूँ और मैं वीडियो बनाऊँ। तो ये जो आप देख रहे हैं, जो सब बैठे हुए थे, ये स्लॉट बाय स्लॉट होता है, जिसकी टाइमिंग होती है उसको एक एक करके बिठाते हैं और साथ में लेके रियाजुल जन्ना के अंदर जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोग रियाजुल जन्ना के अंदर एंट्री कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, ये वो मकाम है जो जन्नत का टुकड़ा मदीना शरीफ में मौजूद है। पूरी दुनिया में ऐसी जगह कहीं नहीं है। रियाजुल जन्ना में ज़्यादा वक्त नहीं मिलता है, आपको 20 मिनट का टाइम लिखा होता है, लेकिन मैक्स टू मैक्स आपको 10 से 12 मिनट ही अंदर रहने देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं। तो अभी हम लोग रियाजुल जन्ना से बाहर आ गए थे, फ़जर की नमाज़ अदा करी, उसके बाद अब वारी थी जन्नतुल बकी जाने की। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जन्नतुल बकी। तो दोस्तों, यहीं पे होता है ब्लॉग एंड। वो आई होप आपको सबको समझ में आया होगा कि कैसे आप जद्दा से मदीना के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। और भी मेरे भाई कुछ भी अगर सऊदी अरब से रिलेटेड कोई भी सवाल क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं, तो बेशक मुझे कमेंट या मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज डाल सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।